ओम शांति। 9 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का सधर्म है शांति, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, सधर्म में टिकना है। तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का सधर्म है शांति, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, सधर्म में टिकना है। प्रश्न, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते, कारण क्या है? उत्तर, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कल अर्थवेक हो गई, ये आज ही बता दें। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल ना रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। अचल अडोल रहना है, बाप की याद में शरीर छोड़े। इसलिए इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाप ने बच्चों को समझाया, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं आत्मा, पीछे ये शरीर। तो आत्मा खुद कहती है ओम शांति, मेरा सधर्म ही शांत, और रहने का स्थान है शांति धाम, निर्वाण धाम। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। बाबे कहते ओम शांति, मैं भी परम आत्मा, तुम सब बच्चों का बाप, शांति धाम में रहने वाला। तुम आत्मा ने यहाँ शरीर धारण किया पाठ बजाने, फिर मन की शांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ कोई नहीं जानता, इसलिए कितने धक्के खाते रहते मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी तो है ही, मन भी शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेंगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है, तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं है। ये तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, बाकी क्या चाहिए? कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश है शांति धाम, अभी तो वहां जाकर बैठेंगे नहीं। पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परम पिता परमात्मा जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब की दरकार नहीं है। ये तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते, ना कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए बाबा कहते, उनको समझाने के लिए सच्चे मन की शांति पर सच्ची गीता पर लिखना पड़ता। नहीं तो बुद्धि कहती अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़ी मन की शांति हो सकती है। शांति धाम है ही निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते और हम आत्मा भी रहती। रुद्र माला भी कहते हैं ना, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान सागर बाप ही ज्ञान, ये ज्ञान सुना रहे हैं। बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, साइंस का भी ज्ञान, कारीगरी का भी ज्ञान, बहुत प्रकार का ज्ञान है, परंतु वह है व्यवहार की बातें, न कार्य व्यवहार की। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज मिली है। ये पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि जानते हैं। रॉन्ग राइट झूठ सच क्या है वह मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना ये सच है। मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। सर्वव्यापी से कोई ज्ञान मिल ना सके, पुरुषार्थ हो ना सके। सर्वव्यापी होकर क्या करेंगे? खुद मालिक है भगवान, तो कभी पतित होता ही नहीं है। वह तो जब चाहे वापस चला जाए, यहाँ तो पतित है, इसलिए आप वापस कोई जा ही नहीं सकते। पतित बनने से सारा ज्ञान ही उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है।
याद में जरूर रहना है, बाप की बिगड़ पुराने पाप कट ही नहीं सकते हैं, चाहे वो हरिद्वार में चले जाएं। नहीं, पाप तो करते रहते। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा शांति धाम घर है तो वहां होकर आते। बाबा तुमको सब शास्त्र कराते, गोया तुम होकर आए हो। भक्ति मार्ग में भी शास्त्र होता दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो ना तो इन आंखों से कुछ लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी शास्त्र में देखते हो ना, बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसी को मिल ना सके। बाबा ने समझाया ये चाबी मैं किसी को नहीं देता हूँ, इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई करता हूँ। तराजू इक्वल रखते हैं तो विश्व के मालिक बनते, मैं नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो शास्त्रकार करते वह भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। बाबा कहती मैं मनोकामना पूरी करने के लिए शास्त्र कराता हूँ, गणेश हनुमान आदि जिसका भी तुम करते हो, परंतु वो लोग समझते परमात्मा सब में है। बाप कहते ये उल्टा ज्ञान हो गया ना। फिर वास्तव में आत्मा हम भाई भाई है ना, सब में आत्मा है। आत्मा पुकारती है गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए ना। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देव विमान छोड़ना पड़े। बस मैं आया हूँ, बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, बल चोला फीमेल का है, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बौद्धि हूँ, ये हूँ, मैं सरदार हूँ, नहीं। आत्मा का शरीर बदलता रहता है। आत्मा जिस घर में जाएगी ना वही फिर उसका नाम, अगर सरदार के घर में गई तो मना उसका नाम रख देंगे, सरदार की कहलाएगी, है ना। अगर हिंदू के घर में गए तो बाप तो है ही पतित पावन, ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग, वह शांति का सागर, वे सुख का सागर। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम में चले जाएंगे। सो भी अब भी ऐसा योग कभी कोई लगा ना सके। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे भी कर्म विनाश नहीं होते हैं, वे योग रॉन्ग है। बाप हम बच्चों को समझाते हैं आत्मा का बाप शिव है। बाप कहते हैं उनका भ्रम है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, है ना। सभी को सतो प्रदान से तमो प्रदान बनना ही है, जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता, वो भी जरूर तमो प्रदान बनेंगे, जन्म लेते हैं, तो ये बुद्धि में रखा जाता है। बाप कहते कोई भी आए उनको सबको ज्ञान देना है एक्यूरेट। बाबा हम बच्चों को समझाते पुरुषार्थ करना है ना, और बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भाव। मैं ही पतित पावन आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, ना कि द्वापर में। शिवरात्रि मनाते हैं ना, बाबा कहते अर्थ नहीं जानते। त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा, तब कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। जरूर कलयुग का अंत होगा, रोशनी है सतयुग में। बाप जरूर संगम पर आएगा, सब पतित बने हैं, तब तो बाप आकर के पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का सधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं ना, वैसे आत्मा भी अपने सधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, ये ज्ञान अब भी मिला है। यहाँ तो शांति कभी हो मिल ही नहीं सकती। शांति धाम में शांति मिल सकती है, सबको जाना है ना वहाँ। फिर सुख धाम में आएंगे। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, क्योंकि वो बाद में आते हैं ना। हमको सुख अधिक मिलता है, उन्हों को ना इतना सुख ना दुख मिलेगा। ये डिटेल की बातें हैं। बाबा कहते कोई ने लक्ष्य को पकड़ लिया छिड़ती, फिर वह भी काफी है। घर में रहते वर्ष माना वर्षे को बाप को याद करो। प्रजा नहीं बना सकते, जो प्रजा बनाएंगे वो राजा बनेंगे, मालिक बनेंगे। मेहनत करनी है, प्रोजेक्टर पर बड़े बड़े आदमियों को समझाना है, बड़े बड़े बाबा कहते स्लाइड्स बनाने हैं, फिर गोले पर समझाना है। ये है रूहानी ज्ञान, रूह से रूहानी ज्ञान मिलता है। सच्चे बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते, तुम्हारा है सब गुप्त। मैं लोग बैठ शास्त्र आदि पढ़ते तो उन्हों का बहुत मान होता, वे रूहों को पतित समझते नहीं, निर्लेप कह देते हैं। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो ना।
कि पुण्य आत्मा पाप आत्मा कैसे बने, ये भी समझाया। वह भी हद का संन्यास तुम्हारा है, बेहद का संन्यास। तुम राजयोग से कर्म इंद्रियों को वश करते हो, बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए, यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त, आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा देते हैं। बाबा आपने तो कमाल की, कलब कलब आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते, हाँ बच्चे, हमने तो कहा था कि ये ज्ञान प्रालोप हो जाएगा, सरजू में थोड़ी रहेगा। ये सब ड्रामा बना हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, बड़ा बनाया ड्रामा है ना। तुम बच्चे हो महावीर बनना है। बाबा कहते कोई भी बात हो जाती है, इसको साक्षी होकर देखना है। महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता। बाप कहते ये नॉलेज किसने सिखाई, योग किसने सिखाया, बाप ने, गॉड ने दिखाया ना। तो बाबा बच्चों को महावीर बना रहे हैं ना। बाबा कहते लास्ट में क्या होगा, अचल अडोल रहना पड़े तो साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा है। तो ज्ञान में अचल अडोल होंगे, वह बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़कर सूक्ष्म में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदा अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात में संशय आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य साथ, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, एक बाप से सच्चा लव रखना है, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं हो। बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले। संबंध संपर्क में भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यय संकल्प मंदिर में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में किसी के भी प्रति बाबा कहते बुरे संकल्प ना चले, माना व्यर्थ संकल्प अंदर ना आए, इसका ध्यान रखना है। उसके लिए हमने कौन सा सोमवार रखना है? परम पूज्य आत्मा हूँ, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। ओम शांति।